ओ भाई, आप लोग क्या कर रहे हो यार? ये देखो भाई, ये असल काम था हमारा, ये असल ट्रेडिशनल कल्चर था हमारा, ये हमारी वैल्यू थी भाई। एक मुर्गी अंडा दे रही है, अंडा बिक रहा है, उसी टाइम दुकान वाले को पकड़ा दिया, कड़ंग। ये लो अंकल, पैसे कितने देने ने? ये लो बेटा, 20 रुपया, 20 रुपया ले लिया। ओ भाई, ये असल काम था आपका, हमारा, ये हमारे पूरे पाकिस्तान का। ये कल्चरल बिजनेस था, ये असल बिजनेस था कि अंडा निकलते ही आपको बिक जाता है। अंडा निकलते ही बिक जाता है, उसमें से अगर चूजा निकले तो और भी ज्यादा महंगा बिक जाता है। चारों तरफ बिजनेस है बिजनेस यार। हम लोगों ने क्या किया है यार? आप देखें, इंडिया में पोल्ट्री साइंसेस पढ़ाई जा रही है, पाकिस्तान में भी पोल्ट्री साइंसेस पढ़ाई जा रही है। अंग्रेज पोल्ट्री बिजनेस कर रहा है भाई, सब पूरी दुनिया, ये तो चीजें खाई जाती हैं यार। एक जानवर जो खाया जाता हो, एक परिंदा जो खाया जाता हो, जैसे बकरियां पालना, देखें बकरियां पालना टॉप का काम है, टॉप क्लास बिजनेस है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग इसको गलत समझते हैं, हम कहते हैं यार अच्छा नहीं लगेगा। लोग बोलेंगे बकरियां पालता है या बकरियां बेचता है। अल्लाह के बंदो, हमारे नबियों ने बकरियां पाली हैं यार। आप सोच सकते हो? आप कैसे कह सकते हो, ऐसा कैसे सोच सकते हो कि आपको शर्म आएगी या फलाना ढिमाका? यार ये हमारे, समझो कि असल बिजनेस थे। और जब तक हम ये कर रहे थे, हमारे अब्बा व अजदाद जायदादें भी छोड़ गए। यकीन करें, आप देख लें आपके दादा कितनी जायदाद छोड़कर गए हैं। आपको लगता है कि आप उतनी छोड़ के जा पाओगे अपने बेटों के लिए? पोतों को छोड़ दो, जितनी आपके दादा ने छोड़ी उतनी आप छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते। तो दादा ने कैसे छोड़ी? दादा भाई भैंसे रखता था, बकरियां रखता था, मुर्गियां रखता था, तो उसके पास पैसा भी बहुत था। हम लोग यहाँ पे टाई लगा के बैंक के आगे 20,000 रुपए की नौकरी के चक्कर में हम फंस गए हैं। ये तो टोटली क्लियर क्लियर टू कट बिजनेस था यार। इसके साथ क्या तबाही की है आप लोगों ने। और अभी भी मैं बताऊं कि दो चार लोग आपको पता नहीं किन चक्करों में लगा के चले गए। वो लोग जो मुर्गियां रख सकते थे, जिनके पास बड़ी जगह थी, मैं देहाती इलाकों की बात कर रहा हूँ भाई। जो हमारा असल काम था, वो आपने जो है वो उसको किसी अहमियत में नहीं रखा और उठा के लवबर्ड डाल दिए। चलो लवबर्ड में बिजनेस है भाई, मैं खुद लवबर्ड का काम करता हूँ, लवबर्ड में बिजनेस है, लेकिन भाई हम शहरी इलाकों के लिए है ना, वो तो घर में हम तो मजबूर हैं। वरना मैं तो चाहता हूँ मैं बड़ा बिजनेस करूँ, बकरियां रखूँ, कैटल में इन्वेस्ट करूँ, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है। तो जब हमारे पास जगह नहीं है, हम मजबूर होकर लवबर्ड रख रहे हैं। ओ भाई, आप क्यों रख रहे हो यार? आपके पास तो जगह भी है, जगह वाले लोग लवबर्ड रख रहे हैं यार। आप लोग कैटल करो ताकि गोश्त सस्ता हो। गोश्त की डिमांड कितनी हाई और सप्लाई कितनी कम है, आप देखें। गोश्त की कीमत कब नीचे आएगी? जब ज्यादा लोग, सप्लाई जब बढ़ जाएगी। और जितनी भी नीचे आए, फायदा तो फिर भी होना है यार। मैं क्या बताऊं आप लोगों को। दूध अलग निकालते, मुर्गियों से अंडे अलग निकालते, बकरियों से दूध अलग निकालते, बेचते, बच्चे अलग बेचते, गोश्त अलग बेचते यार। किन चक्करों में डाल दिया खुदाई कसम। इतना टाइम वेस्ट, कितनी बड़ी इकोनॉमी का टाइम वेस्ट हुआ। ये सिर्फ मेरा आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ। अगर 1,000 लोगों का या 4,000 लोगों का या 4 लाख लोगों का टाइम वेस्ट हुआ है, तो कितने कितने लाखों करोड़ों अरबों घंटे जाया हो गए हम लोगों के यार। कितने महीने, कितने साल जाया हो गए पूरी इकोनॉमी के। आप गिन सकते हो इन चीजों को? यार मुझे तो आजकल ना बकरियों का इतना शौक चढ़ा हुआ है, यकीन करें, मैं क्या बताऊं आपको। बकरियों का, मुर्गों का, मुर्गियों का इतना शौक चढ़ा हुआ है, लेकिन जगह नहीं है ना, जगह का मसला है सारा। आप लोगों के पास, जिनके पास भी जगह है भाई, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, बकरी जरूर रखें। बकरी पालने वाले के साथ तो हर वक्त फरिश्तों का साया रहता है भाई, हर वक्त। बकरी इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल है हमारे इस्लाम के अंदर, इतनी ज़्यादा, मतलब कितनी अहमियत है बकरी की। आप सोचें कि जिस चीज़ का काम हमारे अंबिया कराम ने किया है, अल्लाह ने उस चीज़ में कितनी इज्जत, कितना नफ़ा और कितना मुनाफा बख्शा है कि कोई आदमी भी अगर बकरी रख ले तो हमेशा उसके साथ जो है बरकतों का साया बरकरार रहता है। कितनी बड़ी बात है। तो भाई मैं तो बकरियां देखता हूँ, अभी बच्चे बच्चे देखता हूँ। अच्छा, मुझे जो बकरियों में अच्छी नस्ल, मैं मुर्गियों पे भी आऊंगा। आप बोलेंगे सामने मुर्गियां दिख रही हैं, बात बकरियों की कर रहा है, क्या कर रहा है ये? आपको पता है, मेरा फिर जब आमद होती है ना, तो फिर आमद होती है उसी वक्त फिर निकालनी पड़ती है। आप समझा करें इस बात को। मैं, आपको पता है, कोई लिख के रखता तो हूँ नहीं, ये तो बस ऊपर से आमद होती है अल्लाह की तरफ से, तो हम बात कर देते हैं। अभी एक भाई मुझसे कॉकटेल की बात कर रहे थे, तो मुझे कहने लगे यार ये येलो फेस जो है वो इतना महंगा है, ये जितनी उसकी कीमत है, इस तरह की वो बात कर रहे थे। तो मैंने कहा ये डिपेंड करता है आप किस वक्त क्या चीज़ ढूंढ रहे हो। तो उन्होंने कहा अरे यार क्या बात की आपने, आप मैटर, उन्होंने बोला यार ये बहुत खूबसूरत बात की है कि डिपेंड करता है कि आप किस वक्त क्या ढूंढ रहे हो। ओए होए होए होए। तो ये एक आमद हुई, मेरे मुंह से एक जुमला निकल गया। उनको भी बहुत अच्छा लगा, मुझे खुद आई वॉज शॉक्ड कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई गलत बात नहीं निकली, कोई कोई बेइज्जती नहीं निकल आई मुंह से, कोई भोंगी नहीं निकल आई।
देखिए ज़बान है, गलती सबसे होती है, लेकिन हमेशा ये सोचना चाहिए और ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह मेरे मुंह से कहीं ऐसा ना हो बात करते करते कोई महफिल में ऐसी चीज़ निकल जाए, कोई ऐसी गाली वाली निकल जाए तो उससे मेरी बेइज्जती हो या मेरा इमेज खराब हो। तो खैर बहरहाल, बैक टू द टॉपिक। तो वो जो है बकरियों में मेरी जो अच्छी नस्ल मुझे जो पसंद है बकरों के अंदर, मक्की चीना। मक्की चीना का भाई सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो वो लंबा बहुत होता है, उसकी हाइट बहुत होती है, और उसके अंदर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है वेट गेन करने की। जो बड़े बड़े मुकाबले होते हैं ना जिसमें बाकायदा तौर पे वेट चेक किया जाता है बकरों के अंदर, तो उसमें आप देखेंगे कि मक्की चीना जो है वो ज़्यादातर जो विनर होते हैं वो मक्की चीने होते हैं। या तो मक्की चीने होते हैं या बीटल होता है, पाकिस्तानी बीटल। तो देख लें आप, ये पाकिस्तानी बीटल हो गया या फिर मक्की चीना हो गया। तो मक्की चीने मुझे इसलिए पसंद है। और वैसे अगर खूबसूरती की बात की जाए तो फिर आपको पता है यार, गुलाबी से बेहतरीन खूबसूरती किस चीज़ में होगी? गुलाबी हो गया। टेढ़े मुझे बहुत पसंद है, टेढ़े बहुत खूबसूरत क्वालिटी में आते हैं। टेढ़ी बकरों का आप वो नहीं समझे, अब वो वाला दौर नहीं रहा कि टेढ़ी छोटा रह जाएगा। टेढ़ी भी अब बड़ा हो जाता है, वेट गेन कर लेता है भाई। मैंने ऐसे ऐसे टेढ़ी बकरे देखे हैं कि वो गोश्त की दुकान लगी हुई है और नीचे पतली पतली टांगे, छोटी छोटी सी, दिखने में लग रहा है कि छोटा बकरा चलता हुआ आ रहा है। लेकिन जब आप उसको गोद में उठाने की कोशिश करेंगे ना, तो अल्लाह ना करे आपकी कमर में चूक आ जाएगी, लेकिन वो उसको उठाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। जो सही जो लोग तैयार करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये आजकल आपके भाई का शौक चल रहा है भाई, ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ आजकल। और पंजाब में हो गया, इंटीरियर सिंध में हो गया, केपीके में हो गया, यार आप लोगों के पास इतनी जगह है गांव वाले इलाकों में, खुले इलाकों में जहाँ पे ज़मीनें हैं, फसलें वसलें लगाते हैं आप लोग, वहाँ की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे यार ये काम क्यों नहीं करते? मैं तो इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान हूँ, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त चीज़, एक चीज़ जिसका अंडा बिक रहा है, जिसका गोश्त बिक रहा है, जिसके मतलब हर चीज़ उसकी बिकी रही है, तो फिर उसको रोकने का फ़ायदा नहीं है ना कोई, कि किस मुंह से उस चीज़ को रोका जाए या क्या किस तरह से उसको वेस्ट किया जाए। अब मुर्गियों में देख लें आप, इतनी नस्लें आ गई हैं अब तो कि आपको गोश्त बेचने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट मुर्गी उठाई बेच दी। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, 15-15, 20-20 हज़ार की, 30-30 हज़ार की ये मुर्गियाँ हैं, बकरियाँ कह रहा हूँ, मुर्गियाँ हैं, 30-30 हज़ार रुपये की मुर्गियाँ हैं। भाई आप शौक करेंगे तो पता चलेगा ना आपको। आप जो है वो मैं ये नहीं कह रहा जिसकी बात आप समझ रहे हैं ना, मैं असील की तरफ नहीं जा रहा, मैं कॉमन हैंस की बात कर रहा हूँ। उसमें भी बहुत नस्लें आ गई है, पॉलिश है, बैंटम है, उसके अलावा सेब्राइट है, उसके अलावा मिनिएचर आती है, मिनिएचर होती है, मिनिएचर कॉक्स होते हैं। ये तमाम जो ब्रीड्स हैं, इसके अलावा भी, ये तो मुझे याद नहीं है कितनी ब्रीड हैं, जिनके नाम याद थे मैंने ले लिया। आयाम सिमानी हो गई, आयाम सिमानी देख लें आप, कितनी खूबसूरत ब्रीड है। इसी तरह जो हल्क ब्रीड है जिसके पैर बहुत मोटे होते हैं, वो भी आपके सामने है। तो ये वो ब्रीड्स हैं जो कि मुझे याद हैं, और जो मुझे नहीं याद वो सोचें वो कितनी सारी होंगी। अभी भी इनमें वक्त है और अभी भी इनमें कैपेसिटी है कमाने की, बिकॉज सप्लाई इज़ लो एंड डिमांड इज़ वेरी हाई इन चिकन फार्मिंग। अच्छा गाइस, इनकी नेस्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, बस ये घास वास रख देते हैं ड्रम के अंदर। ड्रम नहीं होते पुराने कलर वाली बाल्टियां हो गई या पुरानी बाल्टियां हो गई जो यूजलेस हैं आपके लिए, उनको ये रख देते हैं इस तरीके से और आधी तोड़ देते हैं उसमें, और भूसा भूसा डाल देते हैं ताकि मुर्गी जो है बैठ के आराम से अंडों पर अगर बैठना चाहे तो ज़रूर बैठे, इसलिए ये इस तरह रख देते हैं। यार कितनी मतलब कि ज़बरदस्त चीज़ है ये। और ये अंग्रेज़ों की वीडियोज़ है यार, फार्म्स की वीडियोज़ हैं। फार्म क्या, घर के अंदर जो जगह है उनके लॉन का एरियाज़ वगैरह हो गए, और आसपास का जितना भी घर के पास जो एरिया होता है, बेसिकली इट इज़ लुकिंग लाइक अ फार्म हाउस। तो किसी का घर भी कहलाया जा सकता है, फार्म हाउस भी कहलाया जा सकता है। एक एक्स्ट्रा ज़मीन है जो कि काम में आ रही है। देखें मुर्गियाँ कितने शौक से यहाँ पे घास भी खा जाती हैं यार। अच्छा मुझे नहीं पता था इस बात का कि ये घास, कच्ची घास निकाल निकाल के खाती होंगी। तो ये कच्ची घास देख लें, निकाल निकाल के खा रही हैं। कई लोग बोलेंगे स्प्राउट्स हैं, स्प्राउट्स। अरे भाई स्प्राउट्स ही हो गए, ठीक है भाई, तुम इंग्लिश में बोल लो, हम उर्दू में बोल लेते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो आपको समझ में नहीं आती। अच्छा एक अंडा इतना बड़ा, एक इतना छोटा सा, आई डोंट नो, हो सकता है किसी और ने आके दे दिया हो। लेकिन बहरहाल अंडे तो हैं बॉबे, इतने बड़े बड़े अंडे हैं भाई, ये तो ठीक ठाक साइज़ है। अच्छा ये कंपैरिजन करवा रही है मेरे ख्याल से, अंडों का कंपैरिजन करवा रही है, बहुत बड़े बड़े अंडे हैं। ये अंडा भी बहुत बड़ा है, देसी मुर्गी का अंडा है ये हमारे यहाँ देसी मुर्गी का कहलाता है। और वो जो दिखा रही थी तो बहुत ही बड़े साइज़ के थे। देखिए माशाल्लाह से कीड़े वीड़े सब खा रही हैं मुर्गियाँ, ओए होए होए, माशाल्लाह माशाल्लाह यार, ये है ना काम। अगर आप में से किसी को बहुत ही आला क्वालिटी की मुर्गियाँ चाहिए पालने के लिए, जो कि फैंसी मुर्गियाँ कहलाती हैं, अगर आपको फैंसी मुर्गियाँ चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको कमीशन बेस्ड काम करके देंगे, यानी कि
हम मुर्गियां आपको प्रोवाइड करेंगे, जो उसकी कीमत होगी आपसे ले लेंगे, जो बिल्कुल मामूली सा हमारा अगर मेहनत बनती होगी, मेहनत मजदूरी, वो हम आपसे ले लेंगे। लेकिन बीच में आने का मकसद क्या है? बीच में आने का मकसद ये है कि नो हैंकी पैंकी, नो धोखेबाजी, नो झूठ, नो टाल मटोल, कोई इधर उधर की फालतू हरकत नहीं, आपके साथ बिल्कुल सीधी चीज, असली और एकदम नस्ली। तो हमारे से रब्ता करने का तरीका ये है, हमारे से व्हाट्सएप कीजिए। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231004 0।